जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आज तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। सपने के विषय में। जी हाँ, आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में एकाएक क्यों खुल जाती है, इस विषय में मैं बताऊंगा। और सपनों का क्या महत्व है ये भी बताऊंगा। लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र अगर वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, और खूब शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों अब आ रहा हूं मैं विषय में। सुबह 3 से 4-5 के बीच नींद का खुलना कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। मैं आज बताता हूं आप लोगों को कि क्यों नींद खुलती है आप लोगों की। मैं कुछ संकेतों को बताऊंगा जिसे पहचानेंगे आप, और स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं आप दोस्तों। आध्यात्मिक देन। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी इंट्यूशन काफी मजबूत होती है। आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्हें पहले ही अंदाजा हो जाता है। ये लोग दिखने में बेहद सामान्य हो सकते हैं, लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ नहीं होता है। इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाओं और इनका व्यवहार इन्हें अन्य किसी भी भिन्न और बेहद खास बनाता है दोस्तों। कहा जाता है कि जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है वह आध्यात्मिक रूप से गिफ्टेड होते हैं। उन्हें स्वयं दैवीय शक्तियों द्वारा एक खास तोहफे से नवाजा गया होता है, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, बशर्ते उसका उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। और दूसरी बात दोस्तों, जनरेशन गिफ्ट होता है। यह भी माना जाता है कि यह खूबी और तोहफा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। अगर आज किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो यह संभव है कि उससे पहले यहां शक्ति उसके परिवार में किसी के पास रही हो, जो अब उसे प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है या जिसे स्वयं दैवी शक्तियों से तोहफा प्राप्त होता है, उसे कुछ ऐसी सेंसेशन होती है जिसका संबंध इस दुनिया से नहीं है। स्पिरिचुअली गिफ्टेड, उनका अचानक से आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसे शख्स आध्यात्मिक दुनिया से बहुत जल्दी जुड़ते हैं दोस्तों। ये आध्यात्मिक दुनिया में ये कायम रहते हैं। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में परिचित नहीं होता है। वह अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को लेकर काफी डिस्टर्ब रहता है और अक्सर इनके घटित होने के पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगा रहता है। आने वाली स्लाइड्स में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं। आपको दृश्य दिखाई देना,
कुछ लोग इसे दिन में सपने देखना कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई बड़ी खूबी आध्यात्मिक तोहफे में मिली है उन्हें अक्सर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में इन्हें विजन कहा जाता है। आप इन्हें दिन में सपने देखना जैसा समझ सकते हैं, लेकिन यह सपने या विजन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ बड़ा संबंध होता है, या तो वे घटनाएं कहीं घट रही होती हैं या जल्द ही घटित होने वाली होती हैं। कई लोगों को किसी प्रियजन के विवाह की घटना दिखाई दे रही होती है, या फिर किसी अपने के साथ दुर्घटना होना जैसा उन्हें दिखाई देता है। ये घटनाएं एक फिल्म की भांति आपकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। अजीबोगरीब सपनों का नजर आना। क्या आपको भी अक्सर सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद कर पाने में सफल रहते हैं? क्या आपको कोई एक सपना अक्सर आता है? अगर आप इन तीनों सवालों के जवाब हाँ में देते हैं तो संभव है कि उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई बड़ा संबंध हो। आपको बता दें, अगर कोई दैवी शक्ति आपके संपर्क में है तो एक ही सपना आपको बार बार आएगा। ये कायम दैवी शक्ति ये कुछ कहना चाहती है तो उसके लिए वह सपनों का माध्यम ही चुनती है। सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई एक सपना बार बार नजर आता है या सपने में किसी अपने के साथ आपको कुछ अच्छा या बुरा होता दिखाई देता है तो उसे नजरअंदाज न करें। संभवतः शक्तियां आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड व्यक्ति की पहचान है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद अक्सर खुलती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले की अवधि को बेहद खास माना जाता है। 90 मिनट पहले की अवधि जो होती है उसको बेहद खास माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि इस समय दैवी शक्तियों का भौतिक जीवन में प्रवेश होता है। भौतिक जीवन हमारा आपका शरीर है। दिन के समय इस समय में मनुष्य के साथ संपर्क करने का भी प्रयास करती है दैवी शक्तियां। अगर आपकी नींद बिना किसी बात के ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है नींद, तो आप समझ लीजिए कि दैवी शक्तियां कुछ आपसे कहना चाहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि में खुले तब आपको उनके इशारों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ना। आज्ञा चक्र समझते हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में मैं बताया हूं आप लोगों को कि आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख, दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख होती है, उसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें सबसे ऊपरी स्थान आज्ञा चक्र का है, जिसे तीसरी आंख से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है जैसा व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उसके भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान हो जाते हैं। यह एक स्थान पर बैठे हुए इन सभी का आंकलन कर सकता है। कहीं का भी दृश्य वो एक जगह बैठे बैठे देख सकता है, इन सभी के विषय में जान सकता है। आध्यात्मिक लोगों का यह मानना है कि आज्ञा चक्र का जागृत होना सामान्य नहीं है। हर कोई जागृत नहीं कर सकता आज्ञा चक्र को। उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, अध्ययन करना पड़ता है और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग जीवन भर इसके जागरण के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र का स्थान एक दबाव महसूस होता है तो हो सकता है कि आप बिना प्रयास के ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे निकल पाए। बहुत हद तक यहाँ पूर्व जन्मों पर भी आधारित होता है।
अब दोस्तों, बुरे सपनों का सताना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर बुरे सपने परेशान करते हैं, तो हो सकता है शक्तियां आपको कुछ कहना चाह रही हों। कहा जाता है जब दैवी ऊर्जाएं आपको कुछ कहना चाहती हैं तो सबसे पहले सपने में ही बताती हैं। आपको आराम से उठाने की कोशिश करती हैं, आराम से उठाने का प्रयास करती हैं, प्रयासरत रहती हैं। जब आप नहीं उठ पाते हैं, आप उनके इशारे को नहीं समझते हैं, तो वे आपको बुरे सपने दिखाती हैं ताकि आपकी नींद टूटे और आप उनसे बात करें। दोस्तों, यदि ब्रह्म मुहूर्त में या 3 बजे के बाद, 3 बजे से 4 बजे के बीच में यदि आपकी नींद खुल जाती है एकाएक, बिना खटपिट के, बिना किसी के जगाए, तो आप ये समझ लें कि कोई शक्ति आपको जगा रही है। आप उठें और बैठ करके, आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आपको जगा रही है, उस शक्ति से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा कल्याण करना, मेरे परिवार का कल्याण करना, और ऐसा करके आप पुनः सो जाएं। प्रार्थना कर लें उस शक्ति से। यदि 4 बजे से 5 बजे के बीच में एकाएक आपकी नींद बिना खटपेट, बिना आवाज के, बिना कैसे भी खुलती है, तो यह समझ लीजिए कि कोई शक्ति आपको दोबारा जगा रही है। यानी ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल में यदि आपको आ रहा है, तो आपको वहां पे यह समझना चाहिए कि कोई दैवी शक्ति, यानी कोई देवी आपको जगा रही है 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो तब भी आपको उठ जाना चाहिए और नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए और देवी से कल्याण की प्रार्थना करना चाहिए। यदि सूर्य निकलने के आधा घंटा पहले आपकी नींद खुलती है, तो उसे सामान्य समझिए, क्योंकि उस अवस्था में, उस समय सबकी नींद खुलती है और उसमें कोई शक्ति या कुछ ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट में बताएं, हम आपको अवश्य बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, और खूब शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।